गुलहयात, तुमने एक मां को तड़पाया है। अल्लाह पाक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या कर दिया और कहां कर दिया है। शामिल खान का एरिया ये है। बहुत खबीस इंसान है वो, और ये उसके लिए काम करता था, जानता हूं मैं। फाहिर की आवाज सुन के उसके कुत्ते कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। क्या करो क्या करो। अगर मैंने तुम्हें यहां से बचा भी लिया ना, तो फिर भी लाला को तुम्हें शामिल खान के हवाले करना होगा। तो वही जरगा वही फैसले, कुछ नहीं होगा। चाचू, मुझे अपने हाथों से मार दो, तुम मुझे मार दो। मैं बाबा को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। नहीं 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 नहीं, मैं मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? मुझे नहीं पता मुझसे ये सब कैसे हो गया। लेकिन लाला का पता नहीं है, वो ये काम कर सकता है। एक बात बता, क्या आशिक से इश्क का कफारा ऐसे लिया जाता है? जो मेरे शौहर के पास जा, रहम खाओ मेरी हालत पे, मुझे मेरे घर वापस जाना है। गुलहयात, गुलहयात। अब वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो हार चुका है तेरे इश्क में। और जब आशिक हार जाए तो सिर्फ मशूक जिंदा रहता है। इश्क मर जाता है। तुम जानती हो, अगर शामिल खान तुम्हें यहां से ले गया ना, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? नहीं, मैं शामिल खान के हाथ नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो, मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी चाचू। क्या करूं तुम्हारे लिए? करता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ। लाला को फेस नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। हम गैरतमंद कौम हैं, गैरत के लिए जीते हैं और गैरत के लिए ही मरते हैं। तो हम किसी और की गैरत बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते गुलहयात? नहीं, बस बद्दुआ ने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया गुलहयात। सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।
अरे मैंने उसे सब बताया था। क्या क्या बताया था? यही कि हमारे खानदान में इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर? उसने मुझे बताया कि वो भी इज्जतदार खानदान से है और वो लोग औरत की इज्जत करते हैं। वाह, बड़ी इज्जत की है उसने। उसने तो औरत और शराब में कोई फर्क ही नहीं रखा, सब कुछ बेचने पर आ गया। उसने कहा था वो कोई रास्ता निकालेगा। बड़ा रास्ता निकाला है उसने। खान की इज्जत हासिल करने के लिए दूसरों की इज्जतें खराब करनी शुरू कर दी हैं उसने। अरे अब मैं क्या करूं? देख, तुझे इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, या तो जिल्लत की सूरत में या फिर मौत। परेशान क्यों होता है? वापस भेजना है उसे। क्यों? वो तो माशूक है तेरी। माशूक नहीं है, माँ है अपनी बेटी की। तो पहले क्यों नहीं सोचा था जब वो यहाँ थी? सोचा था, फैसला भी कर लिया था, बस सुनाने में देर हो गई। या यूं कह के उसने आजाद होने में जल्दी कर दी। उसे वापस भेजेगा तो जान देनी पड़ेगी तुझे को लाया था। फिक्र मखवा। लेकिन मुझे तो फिक्र है। तू बेटा है मेरा। तो क्या हुआ? बेटा हूं तो मर नहीं सकता? या फिर दुआ दे के मेरी आई भी तुझ पर आ जाए। दिल छोटा ना कर। अब तो मेरी भी यही दुआ है कि तेरी आई भी मुझ पर आ जाए। इंसाफ में मिसाल बन जाएगा मेरा ये फैसला। सरदारी छोड़ देगा? एक औरत से जीतने के लिए भागेगा? जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। अगर वो जीत गई तो गोली मार देगी तुझे। आशिक गोली से नहीं, माशूक की बोली से मरता है। और मौत के उस मैदान में मैं उसकी बोली लगने नहीं दूंगा। क्या बात है आती बाबा, अब इतनी रात गए आए और बात भी नहीं कर। सोच रहा हूं किस अंदाज में बात करूं कि तुम्हें समझ आ जाए। आप हुक्म करें। शामिल खान की जान भी हाजिर। अब जबकि तुमने कह दिया है कि जान भी हाजिर है तो जान ही चाहिए। फैसला तो हो चुका है सामीना, बस अमल करना बाकी है। तुम शाह जमान को सरदार बना रहे हो, अगर उसने पहला फैसला तेरे खिलाफ दे दिया तो? तू जानता है ना, सरदार बनकर वो पहला फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकता है और तू उसका हुक्म मानने का पाबंद होगा।
सोच, अगर उसने तुझे भागने नहीं दिया तो कुलहयात तुम्हारे बचाव के सारे रास्ते बंद कर रहा है। मोहब्बत रग जगे एहसास हयाते खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल समझ नहीं लग रही है, महबूब को रुखसत कैसे करते हैं। करना पड़ता है, ये इश्क है ना, ऐन शीन से जुदा ना हो वरना शक रह जाता है, इसलिए करना पड़ता है। और तू तो अपने महबूब को जिंदा जाते हुए देख सकती है, मैं अपने महबूब को ऐसे नहीं देख सकता। सुन, अटल मेरा कहाँ हो जाएगा, मगर सब कुछ फाना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलाया। तुम्हारी बंदूक बताई हुई जगह पर रख दी गई है। इसलिए बुलाया या? हाँ लाला, आज तस्बीह की जगह हथियार उठाना होगा। तुम्हारा दोस्त अकेला गया है जिरगे, निहत्ता मुझे गुलायात वापस चाहिए लाला। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं।
ये दिन भी देखना था। तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लाला। क्या फायदा ऐसी सरदारी को बचाने का जो इंसानियत को मार कर कायम की जाए। अब अगर तू सरदार बन ही गया है तो इंसान और इंसानियत में फर्क करना सीख ले। इंसान और इंसानियत तेरे मुंह से सुनकर अच्छा लगा लाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये जिरगा कैदियों के तबादले के लिए किया गया है, लेकिन आप ये सब नहीं जानते कि एक फैसला अभी बाकी है। वो लड़की अश्विन जिसने जिरगे के बनाए हुए कवानीन को तोड़ा, उसका फैसला करने वाला दूसरा फर्द कौन होगा? अश्विन की जिंदगी का फैसला हम करेंगे और उसकी तरफ से हमारा कैदी रिजवान भागेगा। और रिजवान के मुकाबले में कौन भागेगा? ठहरो। ये लड़की तेरी कैद में जरूर है, लेकिन कैदी होते हुए भी इसके हकूक हैं, है ना? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए इसका इस जिरगे या इस कबीले की किसी खानदान के फर्द से ताल्लुक होना जरूरी है। ताल्लुक तो है, ताल्लुक जरूर है। इस लड़की के माँ बाप जहीर और जरमीना हमारे गांव से भागे थे, तो इस लिहाज से इसका ताल्लुक हमारे गांव से है। तू क्या समझता है गुलहयात के इलाके से कोई भाग जाए और उसे पता ना चले? सब पता होता है मुझे। उस रोज जब तू मेरे पास आया था, मैं अश्विन की असलियत जानता था। मेरे बाप ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्यों शेरजान, अब जिरगे के कानून भी मैं तुझे बताऊंगा। शेरजान, ये क्या हो रहा है? क्या ये सच है शाहजमान? अगर ये सच ना भी हो तो भी हरीफ कैदी को कुछ तो सहूलत होनी चाहिए, कुछ तो इंसानियत बरते ये जिरगा। अश्विन को अपना खिलाड़ी चुनने की इजाजत होनी चाहिए। मैं दौड़ लगाऊंगा तेरे लिए। तुम्हें हारना होगा। तुम जीत गए तू तो बच जाएगी ना। और रिजवान? दोनों को नहीं बचा सकता मैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर। रिजवान जो तेरी बच्ची को यहां लेकर आया है ना, सारी बात समझ में आ गई मुझे। तेरी बच्ची अभी जिंदा है, उसे मां की जरूरत है। समझ मेरी बात को। मैं मुकाबला करूंगा, मैं दौड़ूंगा तेरे लिए, तेरी बेटी के लिए।
मैं दौड़ूंगा। शेरजान, मैं दौड़ लगाऊंगा इसके लिए। फिक्र मत कर, जीत तेरी होगी। मैं यहां जीतने नहीं आया। मेरी जीत तो सिर्फ मेरी बेटी है नौशीन, और तेरी हार नमरी। और जिंदगी की दौड़ के बारे में कम से कम तू तो मुझे कुछ ना बता, क्योंकि जिंदगी के बारे में तू कुछ नहीं जानता बुलहयात। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा। अब हमें और कितना इंतजार करना होगा? शाहजमान, अपने घर कॉल कर दे। तेरा भाई सीधा वहीं भाग कर गया होगा। अगर चंद दमों तक गुल हयात ना आया तो हमें फैसला करना होगा। मैं समझा कि वो जीत गया होगा। अब मैं पहले पहुंच गया हूं तो अब फैसला क्या होगा? मुझे अश्विन को मारना होगा। फना क्यों? मैं नहीं भागा। अपने वादे पे कायम रहने का ये सलाह दोगे? तुम भाग कर कहां जाते हो? इस जिरगे के असूलों से कोई नहीं भाग सकता। अगर गुल हयात जीत जाता ना तो तुम्हें शामिल खान मार देता। मुझे ये मंजूर था। मेरी बेटी को उसकी मां मिल जाती, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
रिंज की जिंदगी मेरी मौत से ज्यादा अहमियत रखती है। मेरी बच्ची, मेरी नौशीन, वो अपनी माँ के साथ खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शेरजान, अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? फैसला हो चुका है। शाह जमान का कैदी जीत चुका है। फैसला करो। गुलायात खान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि इस जगह पे हथियार लाना मना है? ये मुकद्दस जगह है जिरगे के लिए। शेरजान, ये हथियार मेरा नहीं है। ये सवाल तुझे शामिल खान से पूछना चाहिए। शामिल खान, क्या ये सच है? शेरजान, इस बंदे को पहचानता हूं मैं। शामिल खान का बंदा है। झूठ बोल रहा है ये जरूर इसकी कोई चाल है। ये इसी का आदमी होगा। झूठा मैं नहीं, तू है शामिल खान। और सिर्फ झूठा नहीं, बेवकूफ भी है। तू क्या समझता था हर चीज तेरे हक में होगी? ये लाश और ये हथियार इस बात का सबूत है कि तूने बेईमानी की है। गुलायात खान, ये क्या किया तुमने? इस जिरगे की अब कोई हैसियत नहीं है शेरजान। नहीं मानता मैं इस जिरगे को, जो ताकतवर को कमजोर पर जुल्म करने के लिए उकसाए। सदियों पहले हमारे बड़ों ने यह जिरगा इसलिए बनाया था कि कमजोरों की रखवाली की जा सके। इसलिए नहीं कि सरदार अपने मफाद में फैसले दें। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं, तेरा दिल और तू। सब बर्बाद हो गया, सब टूट गया गुलायात खान। जो होना था वो हो गया शेरजान। अब ये जिरगा दोबारा बनेगा। अब इस जिरगे की बुनियाद किताब के असूलों पर रखना। इस तलवार को दोबारा कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू अच्छा आदमी है, ये सब कर सकता है।
अब क्या करना है गुलायात? शामिल खान के लोग आते ही होंगे। अगर हमें अश्विन और रिजवान को बचाना है तो हमें इन्हें यहां से निकालना होगा। अब तूने इन दोनों का ख्याल रखना है। जो काम मैं नहीं कर सका तुझे करना होगा। और जो सारी जिंदगी तू मेरा ख्याल रखता रहे, उसका हिसाब किस खाते में लिखेगा लाला? हमेशा। अता बख्श, तेरे हाथ से तस्बीह के दाने इतनी तेजी से नहीं गिरते जितनी तेजी से आज तूने बंदे गिराए। क्या करें गुलायात, बुरी आदत है, इसे कहाँ छूटती है। खुश रहो और अपनी बेटी का ख्याल रखना। फिर बाप बनने वाला है हयाते। तू हमेशा कहती थी ना कि मुझे भी किसी से इश्क हो जाए। मेरी मोहब्बत के इम्तिहान की तख्ती पर सिर्फ
तेरा नाम लिखा है मेरा कर्ज भी। तू है मेरा आज भी, तू है मेरा मेरा इश्क है तू, मेरा इश्क इश्क है तू। खुदा करे हमारी बेटी पैदा हो, बेटी, उसे हमारे हमारे बारे में जरूर बताना, मेरी बेटी को। सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना